आज हम बात करने वाले हैं मज़दूरी से जुड़े नए कानून के बारे में। अगर आप मज़दूरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, दुकान पर नौकरी करते हैं या ठेके पे काम करते हैं या ज़ोमैटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 नए मज़दूर कानून बनाए हैं, जिन्हें लेबर कोड कहा जाता है। आज हम इन चारों कानूनों को एक-एक लाइन करके एक-एक अधिकार के साथ समझेंगे। पुराने कानून क्यों बदले गए हैं? पहले क्या समस्या थी? बहुत सारे कानून थे, मालिक और मजदूर दोनों को समझ नहीं आते थे। असंगठित क्षेत्र में मजदूर बाहर थे, गिग वर्ग का कोई भी अधिकार नहीं था, रिकॉर्ड कागजों में होता था। इसलिए सरकार ने कहा, एक देश का एक श्रम व्यवस्था। पहला कानून, वेतन संहिता 2019। यह कानून किसके लिए है? यह कानून हर उस व्यक्ति पर लागू होते जो मेहनत करके पैसा कमाता है, जैसे फैक्ट्री मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू कामगार, ठेका मजदूर। न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज। अब सरकार तय करेगी न्यूनतम वेतन कितना होगा। कोई मालिक इससे कम वेतन नहीं दे सकता है। अगर मालिक कम देता है, मजदूर शिकायत कर सकता है, जुर्माना और जेल तक हो सकता है। समान काम समान वेतन, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं, एक ही काम के लिए वेतन अलग नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो यह कानूनी अपराध है। वेतन कब देना ज़रूरी है? रोज़ मजदूरी, रोज़ हफ्ते में, मासिक सैलरी महीने की तय तारीख तक होगी, देरी में अपराध। फिर दूसरा कानून, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। यह कानूनी हड़ताल, छटनी और यूनियन से जुड़ा हुआ है। हड़ताल से जुड़ा नियम, अब कोई भी मजदूर अचानक हड़ताल नहीं कर सकता। 60 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। यह नियम रेलवे, फैक्ट्री, बड़े संस्थाओं पर लागू होता है। यानी छटनी, लो ऑफ का नियम पहले। 100 से ज़्यादा मजदूर, सरकार की अनुमति ज़रूरी। अब 300 से कम मजदूर, अनुमति नहीं चाहिए। इसलिए नौकरी की सुरक्षा थोड़ी कम हुई है। मजदूरी यूनियन को कानूनी मान्यता। एक यूनियन को निगोसिएशन यानी बातचीत यूनियन बनाया जाएगा, वही मालिक से बात करेगी। तीसरा कानून सबसे ज़रूरी, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। यह कानून हर मजदूर को सुरक्षा देता है। यानी पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। यानी सैलरी से पीएफ कटेगा, बुढ़ापे में पैसा मिलेगा, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर, ईएसआई, इलाज की सुविधा, मुफ्त इलाज, बीमार में छटनी का पैसा, परिवार को भी लाभ, मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट, महिलाओं को छुट्टी, पूरा वेतन, नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। गिग वर्ग के अधिकार बहुत ज़रूरी है। अब जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला में काम करने वाले भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, भविष्य में बीमा, पेंशन, सहायता। चौथा कानून, कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता 2020, ओएसएच कोड 2020। काम करने की जगह पर अधिकार, मजदूरों को मिलना चाहिए। साफ पानी, शौचालय, साफ वातावरण, सुरक्षा उपकरण, खतरनाक काम के लिए हेलमेट, दस्ताने, मास्क, सुरक्षा ट्रेनिंग। अगर मालिक नहीं देता है तो अपराध है। महिलाओं के अधिकार, रात में काम कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा, परिवहन, सीसीटी कैमरा जो लगा रहता है, सहमति अनिवार्य। सजा और जुर्माना, अगर मालिक कम वेतन देता है तो सुरक्षा नहीं देता, रिकॉर्ड नहीं रखता तो जुर्माना, जेल, लाइसेंस रद्द। असंगठित क्षेत्र यानी इम्पोर्टेंट, अब जो है बात, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर भी सरकारी रिकॉर्ड में आएंगे, योजनाओं का लाभ मिलेगा। निष्कर्ष दोस्तों, नए मजदूर कानूनी मजदूरों को अधिकार देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अपने अधिकार जानना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चुप रहेंगे तो कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अगर आप मजदूर हैं या मजदूरी के अधिकार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल में।